हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप 2025 के अंदर केदारनाथ जाना चाहते हो तो कुछ बातों का आप ध्यान रखो। क्या बातों का ध्यान रखना है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। सबसे पहले अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि केदारनाथ का जो धाम है, जो मंदिर है, वो कब तक खुला है और कब बंद होगा। देखो, केदारनाथ का जो मंदिर है वो 6 महीने खुला रहता है, 6 महीने बंद रहता है। तो अभी चला है 2025, तो अभी 11 जुलाई से सावन महीना शुरू हो जाएगा, यानी कि सोन महीना जिसको बोलते हैं वो शुरू हो जाएगा। तो वो चलेगा अगस्त महीने तक। ठीक है, अगस्त महीने 9 तारीख तक सावन महीना चलेगा। रक्षाबंधन जो है वो 9 तारीख को है अगस्त महीने। उसके बाद सावन महीना खत्म हो जाएगा। तो अभी केदारनाथ धाम की हम बात करते हैं। केदारनाथ का जो मंदिर है वो 2025 23 अक्टूबर तक खुला है, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर आप अभी से यात्रा शुरू करना चाहते हो अगस्त महीने से, या फिर सितंबर में, अक्टूबर में, या फिर जुलाई से अगर आप शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले आप यात्रा कभी भी कर सकते हो 3 अक्टूबर से पहले, क्योंकि उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि स्नोफॉल गिरती है और हाइट में बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए 3 अक्टूबर तक केदारनाथ का जो मंदिर है वो 2025 तक खुला है। आप उसके दर्शन उससे पहले आप कर सकते हो, चाहे आप सावन महीने में कर सकते हो। अभी 11 जुलाई से सावन महीना शुरू होने वाला है, 9 अगस्त तक चलेगा। 1 महीना आपके पास है, बहुत अच्छा सावन महीना रहता है। भोलेनाथ प्रकट होते हैं धरती के ऊपर। तो आप अगस्त महीने में आप यानी कि सावन महीने में, सोन महीने में आप केदारनाथ आप जा सकते हो और भोलेनाथ के दर्शन आप पा सकते हो। अभी उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन करवाते हो तो अच्छी बात है, अगर आप ऑनलाइन नहीं कराते तो आपका रजिस्ट्रेशन सोनप्रयाग में हो जाएगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड आईडी प्रूफ होना चाहिए, या फिर वोटर कार्ड आईडी प्रूफ होना चाहिए, और साथ में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें आपको ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस टाइम आपके पास एक मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए, जो चालू होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है केदारनाथ धाम जाने का। वो आपका हरिद्वार में भी हो जाएगा और सोनप्रयाग में भी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले अभी ये सवाल आता है कि हम यात्रा कहाँ से शुरू करें। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो, चाहे पंजाब से आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। अगर आप हरिद्वार नहीं पहुंचते तो आप ऋषिकेश भी पहुंच सकते हो। देखो, सबसे पहले जो मानना है वो हरिद्वार से ही आप यात्रा चालू करो तो अच्छी बात है। ठीक है, आप ऋषिकेश से भी चालू कर सकते हो। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। वहां से हरिद्वार से आपने बस स्टैंड पे जाके सोनप्रयाग की बस पकड़नी है। ठीक है, सोनप्रयाग की बस आपको सुबह 4-5 बजे से लेके दोपहर के 11-12 बजे तक आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा रहता है। तो उससे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार से आपने सोनप्रयाग की बस लेके सोनप्रयाग पहुंचना है। यहाँ पे आपका सफर रहेगा 8-9 घंटे। ठीक है, तो आपने सोनप्रयाग पहुंच के वहां से आपने एक टैक्सी लेनी है, शेयरिंग टैक्सी जिसको बोलते हैं। उसके बाद, क्योंकि आगे बस नहीं जाती है, सोनप्रयाग तक बस जाती है, आगे बस नहीं जाती है, आगे टैक्सी वगैरह जाती है। तो वहां से आपने सोनप्रयाग से टैक्सी लेनी है गौरीकुंड की। ठीक है, यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी आपको करनी पड़ेगी। शेयरिंग टैक्सी पे जाना पड़ेगा, और भी सवारी रहेगी उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। तो सोनप्रयाग से आपने गौरीकुंड की टैक्सी लेके गौरीकुंड पहुंच जाना है। वहां पे आपको पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो गौरीकुंड पे आपने एक नाइट स्टे करना है। ठीक है, एक नाइट आप स्टे कर सकते हो, जहां पे आपको शेयरिंग बेड मिल जाएंगे, सिंगल रूम मिल जाएगा, होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपने एक नाइट स्टे करके दूसरे दिन आपने 22 किलोमीटर की केदारनाथ की यात्रा चालू करनी है, शुरू करनी है। और सुबह जितनी जल्दी हो सके तो आप यात्रा शुरू कीजिए, यानी कि 5-6 बजे आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो सुबह के, ताकि आपकी जो यात्रा रहेगी वो 8-9 घंटे की यात्रा रहेगी, ताकि आप शाम को आराम से 5 या 6 बजे केदारनाथ धाम पे पहुंच जाओ। ठीक है, इसलिए आपको सुबह गौरीकुंड से सुबह जल्दी से यात्रा शुरू करनी है। 5-6 बजे आप यात्रा शुरू कर सकते हो। और खाने पीने का जो सामान है यात्रा में जो आप लेके जाओगे, रास्ते में अगर भूख वगैरह लगी तो सोनप्रयाग से या फिर गौरीकुंड से आप खाने पीने का सामान साथ में लेके जा सकते हो ऊपर। और पानी की बोतल आप गौरीकुंड से या सोनप्रयाग से आप लेके जा सकते हो साथ में, क्योंकि केदारनाथ धाम में ये सब चीजें खाने वाली जो चीजें हैं वो सब महंगी मिलती है। पानी की बोतल 100 रुपए की मिलेगी, मैगी वगैरह आपको 200-300 में एक मैगी मिलेगी। खाना तो आप छोड़ ही दो, खाना बहुत महंगा मिलेगा आपको, 200 रुपए की एक प्लेट मिलेगी, 300 की एक प्लेट मिलेगी खाने की। तो आप कुछ नॉर्मली जो खाने के लिए जो बिस्किट वगैरह है, पानी की बोतल है, चिप्स वगैरह है, अगर आप उनको साथ में लेके जाना चाहते हो रास्ते में खाने के लिए, तो आप सोनप्रयाग से या फिर गौरीकुंड से साथ में लेके जाओ। वहां पे आपको सस्ती पड़ेगी। केदारनाथ धाम में आपको ये सब चीजें महंगी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी जो यात्रा रहेगी वो 8-9 घंटे की आपकी यात्रा रहेगी। और शाम को 4-5 बजे आप केदारनाथ धाम में पहुंच जाओगे। वहां पे शाम को
केदारनाथ धाम पे जब केदारनाथ जो मंदिर है शाम को 8-9 बजे बंद हो जाता है। वहां पे जब आप शाम को 5-6 बजे पहुंच जाओगे और वहां पे पहुंचने के बाद आप एक स्टे करने के लिए होटल ढूंढो, एक रूम ढूंढो वहां पे, या फिर कोई टेंट वगैरह आप परचेज कर लो। ठीक है, वहां पे जो आपका रूम के लिए जो भाड़ा लगेगा 500 रुपए से लेके 1000 से लेके 1500, 2000, 2500 तक आपका पड़ेगा भाड़ा। ठीक है, वो रूम के हिसाब से है कि आप कितने लोग वहां पे रहना चाहते हो। रूम आपको जितना केदारनाथ के आसपास में धाम में आप जितना रूम लोगे मंदिर के सामने, उतना उसका रेट ज्यादा होगा होटल का। ठीक है, तो इसलिए आप वहां पे कोई आसपास में सस्ता जैसा रूम देके वहां पे आप स्टे करने के लिए एक नाइट आप स्टे वहां पे कर सकते हो। और जिस दिन आप शाम को केदारनाथ धाम पहुंचोगे वहां पे आरती होती है मंदिर में। ठीक है, जब कबाड़ बंद होते हैं तो वहां पे शाम को आरती होती है, तो आप उस रात को नाइट को आरती का आनंद ले सकते हो, भोलेनाथ की पूजा का आनंद ले सकते हो, केदारनाथ धाम की आरती का आप मजे ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, आरती में आप शामिल हो सकते हो। उस नाइट के फिर आप वहां पे एक केदारनाथ नाइट पे आप स्टे कर सकते हो, अपने रूम में जाके आराम कर सकते हो अपने टेंट में। अगर आपने टेंट में रहना है तो आप टेंट में जाके विश्राम कर सकते हो एक रात के लिए। दूसरे दिन सुबह उठ के 5-6 बजे आपने सीधा अपने दर्शन के लिए लाइन पे लग जाना है। दर्शन करने से पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, दर्शन टोकन जिसको बोलते हैं। वो आपको एक पर्ची मिलेगी छोटी वाली, वो आपको मिलेगी 50 रुपए की। ठीक है, 50 रुपए की आपको पर्ची मिलेगी। बिना टोकन के आपका दर्शन नहीं होगा। आपको वहीं केदारनाथ धाम पे आपको पर्ची मिल जाएगी, टोकन वाली दर्शन की पर्ची आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लेने हैं। और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आपको सुबह 4-5 बजे लाइन पे लगना पड़ेगा, ताकि आपके दर्शन 11-12 बजे तक आपके केदारनाथ के दर्शन आराम से हो सके। ठीक है, और आपका कुछ दिन बच जाए जिसमें आप वहां पे घूम सकते हो केदारनाथ पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आपने सुबह 5-6 बजे लाइन पे लग जाना है दर्शन करने के लिए। आपने दर्शन टोकन आपने ले लेना साथ में। उसके बाद आप दर्शन कीजिए केदारनाथ के। 11-12 बजे 1-2 घंटे के बाद आपके दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि 1-2 घंटे आपको लाइन पे लगना पड़ेगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, वहां पे उतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी दर्शन करने के लिए लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो आपने जल्दी से जल्दी सुबह उठ के लाइन पे लग के दर्शन कर लेना है। उसके बाद केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद आपने ऊपर जाना है चोटी पे। वहां पे है भैरव बाबा का मंदिर। ठीक है, भैरव बाबा के दर्शन करने हैं आपने। उसके बाद आपकी केदारनाथ की यात्रा वो सफल होगी। ठीक है, अगर आप केदारनाथ जाते हो, केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लेते हो, अगर आप ऊपर चोटी के ऊपर भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा सफल नहीं होती है। ठीक है, अनसफल हो जाती है। अगर आपने यात्रा सफल करनी है, केदारनाथ दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर कर लेना। भैरव बाबा केदारनाथ की रक्षा करते हैं। जब 6 महीने के लिए बंद रहता है तो भैरव बाबा ही केदारनाथ की रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भैरव बाबा के भी दर्शन साथ में कर लेना। उसके बाद आपने एक दिन वहां पे घूम लेना है। जिस दिन आपके दर्शन किए, जितने आपने दर्शन किए, आप 1-2 बजे तक फ्री हो जाए, वो दर्शन करके केदार बाबा के दर्शन कर दिए, भैरव बाबा के दर्शन करिए। उसके बाद आपके पास जो दिन बचता है आप वहां पे घूमो, एंजॉय करो, फुल मजे लो केदारनाथ धाम के। उसके बाद नाइट पे आपको वहां पे रुकना नहीं है। नाइट पे आपको रिटर्न आना है गौरीकुंड में। ठीक है, वापस आना है आपको। जैसे आप गए थे यात्रा करते वैसे आपको रिटर्न आना है। गौरीकुंड में पहुंच जाओ, गौरीकुंड से टैक्सी लो, सीधा आप आ जाओ सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। ठीक है, यानी कि सुबह हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। सुबह फिर उसके बाद आप सीधा सोनप्रयाग से बस पकड़ो, सीधा हरिद्वार। हरिद्वार से अपने कहीं से भी, अगर आप दिल्ली से आए हो तो वहां से हरिद्वार से आप ट्रेन लेके अपने घर वापस पहुंच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे होगी पूरी यात्रा का जो प्रोसीजर है वो ऐसा होगा। उसके बाद आपका जो इसमें खर्चा बैठेगा एक पर्सनल आदमी का, वो बैठेगा 5000 से लेके 6000 के बीच बीच। 5000 से लेके 6000 के बीच बीच आपका एक आदमी का पर्सनली खर्चा बैठेगा। क्योंकि दोस्तों वहां पे आने जाने का भाड़ा बहुत ज्यादा है, वहां पे जो चीजें हैं खाने वाली वो बहुत महंगी है। और ये वहां पे फिर आपको ट्रैकिंग जो आपको ड्रेस है वो दिया जाएगा, जो रेनकोट होता है क्योंकि बारिश भी होती है ऊपर, वो आपको खरीदना पड़ेगा। आपको लाठी खरीदना पड़ेगा चढ़ाई चढ़ने के लिए, यात्रा करने के लिए। तो वहां पे वो चीजें बहुत महंगी है। अगर आपके पास इतना बजट है, अगर आप प्लान बना रहे हो केदारनाथ जाने का, तो आप जा सकते हो 3 अक्टूबर से पहले। तो केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना आप कब जाना चाहते हो। तो अगर आप 2025 के अंदर केदारनाथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अकेले जा सकते हो, और मतलब कि इंजॉय कर सकते हो आप वहाँ पे जाके। पर वहाँ पे आप बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पी सकते, अल्कोहल आप वहाँ पे नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो धाम की यात्रा है, केदारनाथ का मंदिर है वहाँ पे। अगर आप कहीं भी जाते हो तो ऐसा मत करो। अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो सिर्फ दर्शन करने के लिए जाओ, और वहाँ पे ये सब चीज़ें करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन कैसे लगे कमेंट करके जो बताना। तो चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।